बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, जुमे का दिन है और इस वक्त कह लें कि दूसरा पहर शुरू हो चुका है और इस वक्त सबसे बड़ी आपको खबर दें कि एक तरफ ओपेक का मेंबर होते हुए भी ईरान अपनी जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियल तौर पे बाहर नहीं कर सकता। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसिंग को लेके इन्फ्लेशन जो है वो हद दर्जा तजावुज कर गया है। पाकिस्तान में भी इस वक्त ऑयल को लेके बुरहानात बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से बाइडन ने अपनी अवाम को सिखाने या सुधारने के लिए बाकायदा बयान डाला है और दूसरी जानिब ईरान और इराक के जो कुओं पे कब्जा किया गया था, अब दुनिया को रियलाइज हो रहा है कि इन दोनों ममालिक के ऊपर जो सैंक्शंस या जिस तरीके की वॉर जोन में इनको धकेला गया वो बिल्कुल ही गलत था और इसको निकालने से ही दुनिया की इकोनॉमी का जो पहिया है वो एक सिमत में चलेगा, नहीं तो इस वक्त डगमगा रहा है। बहुत से मुल्क परेशान हैं। इस वक्त जो ईरान पे हमला करने की सोच रहे थे वो ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की सोच रहे हैं। चाइना मैदान में आ चुका है, पहले ही मैदान में $25 अरब की सरमायाकारी के हवाले से उसकी जो न्यूज़ थी अब वो बढ़ती जा रही हैं। साथ में रशिया, जिसने ईरान को बुशीर न्यूक्लियर प्लांट बना के दिया सन 2000 में, अब वो भी मैदान में उतर रहा है। इब्राहिम रईसी को गैबी मदद मिल चुकी है। सुप्रीम लीडर के कहने के मुताबिक वो जो JCPO के मुआहदे के लिए रजामंद हो रहे हैं, व्याना टॉक जो कि 6 बार मुलतवी हुई है और एक बार फिर नेक्स्ट वीक होने की इत्तलात हैं। इसमें दूसरी चीज ये भी देखते आए कि ये जो व्याना टॉक्स है इससे कबल ही अमेरिका और ईरान की बहरिया के दरमियान एक मुख्तसर दौराने की झड़प भी हुई है समंदरी हदूद में, और जो कि वियतनाम के ऑयल टैंक वेसल को कब्जे में लेने की वजह से कहा जा रहा है। मगर सिक्योरिटी को लेते हुए आपको ये बताते चलें कि बहुत ही अफसोसनाक बात ये थी कि हमारे कुछ खलीजी अरब ममालिक के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज में इसराइल और अमेरिका शामिल है और इस वक्त खलीजी अरब ममालिक के बेशतर ममालिक जो हैं इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं और अपनी इकनॉमी को इसराइल से जोड़ने के लिए बेताब हैं, क्योंकि इसराइल अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिका और इसराइल का पिट्ठू जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है वो ईरान से ऑयल लेना बंद कर चुका है, जिसकी वजह से ईरान के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे। मगर अल्लाह का कानून जो है वो ऐसा चला कि इस वक्त ईरान और इराक के ऑयल के जखीरों के ऊपर जो कब्जा था वो कब्जा छुड़ाने के लिए अब काम किया जाएगा। कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक देखिएगा और जो नए आने वाले नाजरीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सन 2020 में ऑयल की प्राइसिंग जो है वो माइनस लेवल पे आ गई थी। लोगों की मईशत जो है वो ज़बूहाली का शिकार हुई क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई। ओजोन की लेयर जो है वो बाकायदा तौर पर रिपेयर होना शुरू हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पॉल्यूशन का जो निज़ाम था, जो फ्यूल कंजम्पशन था, वो बिल्कुल ही डाउन हो गया, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसिंग माइनस में आ गई और मुल्कों ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। अब सन 2014 के बाद आज वो तारीख है जब ऑयल जो है वो $85 से $86 फी बैरल तक पहुंच गया। फिर आज की जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त $78 फी बैरल पे तजावुज किया और अब से एक दिन कबल $74 फी बैरल तक तजावुज किया, नीचे गया। अब सिनेरियो ये है कि 84 और $85 से जो नीचे गया $74 तक, वो क्यों गया? वो इसलिए गया कि ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ाना के लिए मना कर दिया। बाइडन के फोर्स करने पे भी ओपेक कंट्रीज के मेंबरान जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। ईरान, इराक इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, मगर न्यूक्लियर डील को लेते हुए ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। इराक को आपको मालूम है कि इराक के ऊपर किस तरीके से तेल के कुओं पे कब्जा है और अनऑफिशियल तौर पे तेल जो है वो दूसरे ममालिक यूज हो रहा है। अमेरिका ने ओपेक की मोनोपोली को खत्म करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे मुतादिद ममालिक ने भी ये कर लिया, मगर ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। एक वक्त में ये खत्म हो जाएगा। वो ये समझ रहे थे कि ऑयल की प्राइसिंग को डाउन करेंगे तो ओपेक जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा ताकि उसको वसाइल ज्यादा आए। यहाँ पे कहानी कुछ और ही चल रही थी।
गैबी तौर पर अब ईरान के साथ डील करना अमेरिका की जरूरत बन गई है, क्योंकि अब से 20 दिन बाद जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो खतरनाक हद तक ड्रॉप होंगे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास वसाइल नहीं होंगे, क्योंकि अभी इस वक्त पूरी दुनिया की इकनॉमी जो है वो कह लें एक पाइप से लटक रही है। यानी कि एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और हुकूमतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हुकूमतें मुल्क चला रही हैं। जब पैसा नहीं होगा, चीजें महंगी होंगी, तो वो किस तरीके से अपने मुल्क का निज़ाम बहाल कर सकेंगी। और कोई भी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि उसके दौरे इक़्तिदार में उसकी आवाम को जो है वो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, या भूख और अफलास से जो है वो गुजर बसर हो। तो इसकी वजह से वो मूव्स लेंगे। अमेरिका ना चाहते हुए भी वो ईरान की तरफ डील के लिए वियना टॉक्स में रजामंद होगा और उसके ऊपर अपने इकदाम करेगा। ये बड़ी ही अहम और इंटरेस्टिंग बात है, हैरानकुन भी है, आपके लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए है कि इस वक्त ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसी बात रहनुमा हो चुकी है कि आप और हम हैरान हैं कि ईरान का तेल मार्केट में ऑफिशियली तौर पर बाहर नहीं आ सकता था, मगर अब इसको ऑफिशियली तौर पर बाहर लाने के लिए वियना टॉक्स का सहारा लिया जा रहा है और सैंक्शंस हटेंगी। सुप्रीम लीडर ने डे फर्स्ट से जब सन 2018 में जब पाबंदियां लगी तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम उस वक्त तक मुआहिदे में दाखिल नहीं होंगे जब तक अमेरिका पाबंदियां नहीं हटाएगा। हसन रूहानी उस वक्त सदर थे। हसन रूहानी की सदारत के बाद जो है इब्राहिम रईसी द बुचर ऑफ ईरान, जिनका लक़ब है, पूरी दुनिया उनको इस नाम से याद करती है, उनको जब वो दौरा इक़्तिदार में आए तो उनके साथ भी सेम पैटर्न यूज किया गया। सुप्रीम लीडर ने, मजलिस शूरा ने बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली उनको ये वजाहत कर दी कि हम किसी भी तौर पर 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। यहां आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि वेनेजुएला के पास जितने ज़खायर हैं तेल के, वो और किसी के पास नहीं। सऊदीया के पास ज़खायर हैं, और चौथे और 5वें नंबर पर ईरान और इराक हैं। और इन दोनों ममालिक के साथ जो काम किया गया, एक को बज़ौर ताकत रोका गया, एक को बज़ौर पाबंदियां रोका गया। और इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलात ये हुई कि इस वक्त जो ऑयल की ट्रांजैक्शन ईरान के साथ चाइना और इंडिया कर रहे हैं वो 30% लो लेवल के ऊपर कर रहे हैं। यानी कि अगर $100 फी बैरल का है हिसाब, तो ये $70 फी बैरल में ले रहे हैं, क्योंकि अनऑफिशियल है। तो अब सिनेरियो ये है कि वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। ओपेक ने जितनी इजाजत दी है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, वो बहुत ही कम है। अगर ईरान को ओपन प्लेटफॉर्म मिल जाए, और ईरान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहता है कि मैं डॉलर में ट्रेड नहीं करूंगा, ये है सबसे बड़ा मसला। और वो इसी वजह से है कि इकोनॉमी यूएस की डाउन होगी अगर ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि पूरा ओपेक जो है ना वो हट जाएगा अगर एक ईरान को देखते हुए। और यही सबसे बड़ा मसला है अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को लेके। इसराइल तो बीच में घुस रहा है और उसको न्यूक्लियर वेपन से जो है वो मसला है कि कहीं ईरान तैश में आके इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन ना दाग दे। क्या आप समझते हैं ऐसा होगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।